लिए तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भी बातचीत कर रहे हैं आदिवासियों से। लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां आदिवासी समुदाय के लोगों से उनका संवाद हो रहा है। और देखिए किस तरह से दिलासा देते हुए, कंधे पर हाथ रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उबाल करके उसमें हम लोग जो मान लीजिए हमारा मटके में पानी हुआ जो निकला उससे 5 लीटर, उसमें हम तिहाई पानी मिलाते हैं। हाँ, और उसको पानी को मिला करके और फिर खेतों में जहां पर हमको अपना जीते हैं, उससे हमारा यह खाद का पैसा बचेगा। और बहुत किसानों को ये तो बहुत पुरानी पद्धति है, लोग छोड़ दिए थे जी। लेकिन अब इस समय जब से क्या हुआ कि लोग लगा कि भाई हमको इसको अपनाएंगे, 2 पैसे हमको बचेगी। और एक मान लीजिए अच्छी बात, हम लोग धान का जो समय आ रहा है, हम लोग धान का बीज स्वयं बनाएंगे। अगले वर्ष से हमारे गांव किसान बाजार नहीं जाएगा, हम लोग स्वयं आपस में बीज देंगे, तो उससे हमको भी आमदनी होगी और हमारे किसान भाई को बाजार नहीं जाना पड़ेगा। और एक अच्छा पैसा आने से बहुत बड़ी खुशी हुई। हमारे किसान भाई तहसील जाते थे, चक्कर काटते तहसील का कि खसरे में नाम सुधार के लिए, तो हमारी समिति के माध्यम से हम पहले समिति बैठक लेते हैं। जिनका खसरा में त्रुटि है उसको फिर हम प्रस्ताव देते हैं, हमारी ग्राम सभा उसको तय करती है और उसको तहसील पटवारी के माध्यम से जाता है और हमारा किसान को परेशान नहीं होना पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती का पता है क्या आप लोगों को? जी, जो हमारी जो खेती है, जैसे इस समय धान की होती है, उसके बाद गेहूं की होती है, अलग अलग हमारे क्षेत्र में अलग अलग खेतियां होती हैं। देखिए हमारे देश में अब प्राकृतिक खेती पर काफी लोगों का ध्यान है। अगर एक गाय है तो 30 एकड़ भूमि में खेती हो सकती है और कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लोग YouTube वगैरह देखते हैं तो गुजरात के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, उनका YouTube पर अच्छा भाषण है कि एक गाय और गौमूत्र, उसका छाण वगैरह जो होता है उसको पानी मिलाना, दही मिलाना, और वो 30 एकड़ भूमि में बहुत उत्तम खेती होती है। कभी धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। हाँ जी भाई जी, मान लीजिए अब इस पर भी आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, और मान लीजिए हमारे यहाँ जो जल संचय को लेकर हमारे जो तालाब है, हमने तय किया कि सावन और भादो जो महीना आएगा, जो जल स्रोत है। कितने तालाब है जी, हमारे गांव में 6 तालाब है मान लीजिए। अच्छा। और 6 तालाब, अभी जो पहली बारिश हुई उस तालाब में मछली पालन भी करते हैं? जी, हमारी जो गांव की समितियां हैं उनको मछली पालन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। जी दे रहे हैं जी। और हम लोग उसमें यह है कि जब हमारा जल संचय हो जाएगा तो यदि किसी किसान को पानी के बिना समस्या होगी। पहले क्या था, जल संचय होता था कि नहीं होता था? पहले लोग कम मात्रा में, जैसे बरसात हुई पानी भरा था, लेकिन जब हम लोगों ने चर्चा किया कि भाई देखो खेती हमारा नुकसान होता है, गाद पानी में सूख जाता है, तो लोगों ने एक इसको मुहिम बना लिया और कहा इस बार हमारे गांव के सभी तालाब भरेंगे और कोई भी किसान पानी के बिना फसल नहीं सूखेगा। यह हमने हमारी समझ प्रयास चल रहा है। मन जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, प्रणाम। बताइए। सबसे पहले तो जय जोहार माननीय प्रधानमंत्री महोदय साहब। मैं क्या नाम है? जल संवर्धन अमृत सरोवर समिति के अध्यक्ष हूँ। पहचान गए? हैं? बड़ी हो जाएगी। हैं? वाह, चलो आज मेरे साथ दिल्ली। हैं? चलना है ना? चलो।